सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। नौकरी करने वाली खवातीन बेहया नहीं होती। पूरी कहानी पढ़ें। दौरान इंटरव्यू जब कमरे में खामोशी छा गई, बास ने एक गहरा सवाल किया। आप इस नौकरी के लिए कितनी तनख्वाह की तवक्को रखती हैं? खातून ने अपनी आंखों में एतमाद और अज़्म की चमक लिए जवाब दिया। कम अज कम 60,000। इसका लहजा पुख्ता और पुरइतिमाद था, जैसे वो अपनी कदर खूब जानती हूँ। बास ने मुस्कुराते हुए अगला सवाल किया। आपको कोई खेल पसंद है? जी हाँ, शतरंज, खातून ने फौरन जवाब दिया। वाह, तो फिर शतरंज की बात करते हैं। इस खेल का कौन सा पे आपका पसंदीदा है, या यूं कहीं कौन सा पे आपके दिल को छूता है? बास ने तजस्सुस भरे लहजे में पूछा। खातून की आंखों में एक चमक उभरी और मुस्कुराते हुए बोली, वजीर, दिलचस्प इंतखाब, लेकिन क्यों? मेरा तो ख्याल है कि घोड़े की चाल सबसे मुनफरिद होती है। बास ने दिलचस्पी से पूछा। खातून ने अपनी बात को गहराई से बयान किया। बेशक, घोड़े की चाल मुनफरिद है, लेकिन वजीर वो पे है जो हर खूबी को समीटे हुए है। वो प्यादे की तरह एक कदम चलकर बादशाह की हिफाजत करता है, कभी फेल की तरह तुरछा चलता है और कभी तोप की तरह दूर तक हमला करता है। वजीर की ताकत इसकी लचक और हर मुश्किल हालात में ढल जाने की सलाहियत में है। बास मुतासिर हुआ। इसने अगला सवाल दागा। बादशाह के बारे में आपकी क्या राय है? खातून ने एक लम्हे के लिए रुककर गहरी सोच में डूबकर जवाब दिया। बादशाह मेरी नजर में सबसे कमजोर पे है। वो सिर्फ एक कदम चल सकता है और अपनी हिफाजत के लिए हर वक्त दूसरों पर इन्हिसार करता है। वजीर इसे हर तरफ से बचाता है, उसकी हिफाजत की मजबूत दीवार बनता है। बास ने अब तक के इंटरव्यू से लुत्फ अंदोज होते हुए पूछा। बहुत खूब, अब ये बताएं, उन तमाम मुहरों में आप खुद को कौन सा पे समझती हैं? खातून की आवाज में अचानक एक गहरी लर्जिश आई। इनकी आंखें डबडबाएं, लेकिन इन्होंने हिम्मत से जवाब दिया। मैं खुद को बादशाह समझती हूँ। बास हैरान हुआ। लेकिन आपने तो अभी कहा कि बादशाह कमजोर होता है, खुद को बचाने के लिए वजीर का मुहताज होता है। फिर आप खुद को बादशाह क्यों समझती हैं? खातून की आवाज में एक दर्द और अज़्म का अजीब इम्तिजाज था। इन्होंने कहा, जी हाँ, मैं बादशाह हूँ, और मेरा वजीर मेरा शौहर था। वो मेरी ताकत, मेरी हिफाजत और मेरी हर मुश्किल में ढाल बनता था। इसकी सोच और मोहब्बत ने मुझे हर मुश्किल हालात में संभाला। वो मेरा सब कुछ था। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। बास की आंखों में भी एक अजीब सी चमक थी। इसने हल्के हाथों से ताली बजाते हुए कहा, बहुत खूब। ये वाकई एक मुतासिर किन जवाब था। फिर इंटरव्यू को समेटते हुए बास ने आखिरी सवाल किया। आप ये नौकरी क्यों हासिल करना चाहती हैं? खातून की आवाज अब भराई हुई थी। क्योंकि मेरा वजीर अब इस दुनिया में नहीं रहा। कमरे में मौजूद हर शख्स की आंखें नम थीं। ये इंटरव्यू महज एक सवाल वाव जवाब का सिलसिला नहीं था, बल्कि एक ऐसी औरत की कहानी थी जिसने अपने दर्द को ताकत बनाया, अपनी कमजोरी को अज़्म में बदला और अपने वजीर की यादों को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। ये कहानी हर उस शख्स के लिए एक पैगाम है जो जिंदगी के शतरंज के खेल में हिम्मत और मोहब्बत के साथ आगे बढ़ना चाहता है, और बिलखुसूस उन लोगों के लिए जो काम के लिए निकली बहन बेटियों को बेकिरदार और बेहया समझते हैं।
मैरिज हॉल पर एक हेड वेटर अपने हमराह आई। शाम को जाते वक्त वो कहने लगे कि भाई आप मैरिज हॉल के बाकी मैनेजर से बहुत मुख्तलिफ हैं, वरना सच ये है कि अक्सर मैनेजर ऐसी बेहुदा डिमांड्स करते हैं कि हम दोबारा वहां जाना ही छोड़ देते हैं। बाहर काम करना गोया इज्जत गिनवाने के मुतरादिफ होता है, यानी हिरासा किया जाता है। मैंने कहा, बेटा मैं खुद भी बहन बेटियों वाला हूँ, जो मैं उनके लिए पसंद नहीं करता वो कता दूसरी बहन बेटियों के लिए पसंद नहीं करूँगा। खैर मिसाल का मतलब ये है कि आप उनकी कहानी नहीं जानते। आप नहीं जानते कि एक बहन बेटी अगर काम के लिए निकलती है तो वो किन हालात में निकली है। खुदारा बहन बेटी तो बहन बेटी होती है, अपनी किया पराई किया, सबका ख्याल करें। और जो नौकरी के लिए निकली हूँ, इन्हें हिरासा करने के बजाय उनकी हौसला अफजाई करें ताकि वो अपने आप को महफूज समझ सकें। पोस्ट को शेयर लाजमी करें। अल्लाह हमें दूसरों की इज्जत का ख्याल करने की तौफीक अता फरमाए और हर बहन बेटी के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन।